ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार हम क्या करते हैं, उसको रिवाइज करा देते हैं। उसको रिवाइज करा देते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग के दिमाग में आ जाएगा। हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, हम वॉइड पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वॉइड्स। तो वॉइड्स क्या है आपका? वॉइड्स क्या है आपको समझ में आया था? वॉइड्स क्या है कि बहुत सारा एटम, बहुत सारा दुनिया, हर चीज़ एटम से बना है। हर चीज़ क्या है? एटम से बना हुआ। तो उस एटम को अगर आप सामने लाइएगा, मान के चलो कि जो एटम है वो स्फेरिकल है। मान के चलिए कि एटम जो है वो क्या है आपका? स्फेरिकल है। धीरे धीरे, हाँ ठीक है, कल से आना ना तुम ऑफलाइन। बाकी लोग जो लोग आया है, तुम भी जो है ना ऑफलाइन कल से आएंगे, बता रहे। देखो तो एटम को हम लोग अरेंज करेंगे। एटम को हम लोग क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो जैसे कि मान के चलो हम एटम को अरेंज कुछ इस तरह से किए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको हटाएं, इसको हम क्या किए? हटा दिए। ठीक है, अब क्या है आपका? वॉइड्स दो तरह का होता है। एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जो प्लेन है, जो आपका क्या है? प्लेन है, वो 2D हुआ। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एटम जो है, ये एटम है, ये क्या है? एटम है। ये इस तरह से अपना जैसे इसको इच्छा किया वैसे ये अपना आया। इस तरह से जैसे इसको अपना मन किया वैसे ही अपना आते गया। तो कितना भी कंप्रेस करेंगे तो ये जगह बचेगा। तो 2D में 2D दो तरह का होता है वॉइड्स। एक 2D में होता है, एक 3D में होता है। एक 2D में होता है और एक 3D में होता है। ठीक है, तो 2D में जो वर्ड्स होता है वो भी दो तरह का होता है, जो आपको पढ़ना है। एक है आपका ट्रायंगुलर वर्ड्स और एक है आपका स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। ट्रायंगुलर वर्ड्स किसको बोलते हैं? ये तीन एटम को हम लोग क्या किए? इस तरह से अरेंज किए। ये जो खाली जगह था, ये जो आपका खाली जगह था, ठीक है, यहाँ पे हम इसको हटाएं। ये दो एटम है, इस दो एटम का जो डिप्रेशन है, जो यहाँ पे खाली जगह है, हम वहाँ पे रख दिए। हम क्या किए? वहाँ पे इसको यहाँ रख दी। तो यहाँ पे जो जगह बचा, वो क्या है आपका? ये जो है, ये क्या है आपका? ये जो जगह जो दिख रहा है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये जो जगह दिख रहा है, ये है आपका वर्ड्स। ये है आपका, ये खाली जगह क्या है आपका? वर्ड्स है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा। एक नया वर्ड जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? समझना बात को। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि ये जो वर्ड्स है, ये जो आपका वर्ड्स है, ठीक है, ये जो वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड्स है, इस वर्ड से कितना एटम टच किया हुआ है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस वर्ड से अब, और देखिए इसको ट्रायंगुलर वर्ड्स क्यों बोले कि इसके सेंटर को और इसके सेंटर को आप मिला दीजिए। ये तीनों के सेंटर को जब आप मिलाइएगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। और तो इसीलिए इसको ट्रायंगुलर वर्ड्स कहा जाता है। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लीजिएगा आप लोग। इस वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है। इस वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आया बात को? ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स में क्या किया कि जो सजाने वाला था एटम, वो बोला कि भाई तुम जो जैसा सजाया हम वैसा नहीं सजाएंगे। हम ऐसा क्यों सजाएं भाई? तुम्हारा बात क्यों मानेंगे? हम अपना तरीका से हम सजाओ। ठीक है, जैसे सजाओ। तो ये क्या किया? एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम और ये चौथा एटम, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे। ठीक है, तो ये जो जगह बच गया, ये जो आपका जगह बच गया, ठीक है, तो इसको हम लोग को इसको बोला गया स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। इसको क्या बोला गया? स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। आगे समझ में? चारों सेंटर को मिला दीजिए, स्क्वायर बनेगा, इसलिए स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझे थे हम लोग? नेक्स्ट आपका क्या है? 3D का। ध्यान से समझिएगा। 3D का वर्ड्स क्या होता है आपका? ये होता है आप ये जो वर्ड्स है, ये आपका 3 तरह का होता है। एक होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और एक होता है क्यूबिकल वर्ड्स। ठीक है, सारा का सारा हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या है? समझिएगा बात को बताते हैं फिर से एक बार हम आपको। ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या है? बोला कि ये तीन आपका जो एटम है, जो 2D का जो है
ये 3 जो आपका 2D का जो एटम है, और ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पे अगर कोई एटम रख देते हैं, इस खाली जगह पे कोई एटम रख देते हैं, तो जो वॉइड्स बनता है वो क्या होगा, इस खाली जगह पे हम रख दें, इस खाली जगह पे क्या किए हम रख दें, तो जो वॉइड्स बनता है उसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मैं आपको और थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए ये आपका 3, ये आपका क्या है, आपका समझिएगा बात को, 1 2 3 एटम खाली जगह है, उसके ऊपर ये जो किया हुआ सबको दिख रहा है ना, ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ये जो खाली जगह है, यहाँ पे जो खाली जगह है, उस खाली जगह को बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आपसे पूछेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आपसे पूछेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको अभी हम न्यू पेज में भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको न्यू पेज में भेज देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया बात को यहाँ पे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, चलो इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जो है, ये कितना एटम से अटैच है, कितना एटम से अटैच है बताइए, 4 एटम से अटैच है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत। अब इसका ज्योमेट्री जो है, इसका ज्योमेट्री भी हम आपको बना के दिखाए थे। ज्योमेट्री कैसे बनाए थे याद होगा आपको थोड़ा सा, जैसे कि 3 एटम जो है आपका, ये वॉइड्स है, ये क्या है आपका, ये है वॉइड, ये क्या है वॉइड है, ठीक है। वॉइड है, हम वॉइड, इस वॉइड के ऊपर हम एक एटम रखें, इस वॉइड्स के ऊपर हम एक एटम रखें, और नीचे में क्या है, 3 एटम है, नीचे में क्या है, 3 एटम है, नीचे में क्या है, कुछ इस तरह से जुटा हुआ है, 3 एटम, ये ट्रायंगल बन रहा है इसके ऊपर। तो ये जो है, ये है आपका, ये जो ज्योमेट्री है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ध्यान सुनिएगा, ये बहुत काम आने वाला है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको आगे बहुत काम आने वाला है, समझिएगा बात को, आपको ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर आपको इसको लिखना है, इसको आप लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लीजिए इसका 4, ठीक है। ये फोटो तो आप बना नहीं पाइएगा, इस तरह का ये जो है ना, इस तरह का ये आप तो मुश्किल है थोड़ा बना पाना, तो इसको आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। अगर आप बना पाइएगा तो ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी हम इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना। एक बार सबको यस कर देना, जितना लोग हो सके यस कर दीजिएगा एक बार आप, हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या हुआ, ये कहाँ से बना, ये स्क्वायर प्लेनर से बना। ये कहाँ से बना, स्क्वायर प्लेनर से बना। तो ये कैसे बना भाई, ये कैसे बना, ध्यान से समझिएगा। बोला गया कि जो स्क्वायर प्लेनर का जो वर्ड्स है, स्क्वायर प्लेनर का जो वर्ड्स है, जस्ट इसके ऊपर जो है एक एटम है, जस्ट इसके ऊपर जो है एक एटम है, कुछ इस तरह से, जस्ट इसके ऊपर एक एटम है, ठीक है। सारे को क्लियर दिख रहा है ना, धुंधला नहीं ना है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर एक एटम है और जस्ट इसके नीचे एक एटम है, कुछ इस तरह से है। क्या है ये, कुछ इस तरह से है। समझ में आ रहा है बात को, आ रहा है ना समझ में। चलिए अब इसके बाद देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इसी को क्या किए हम, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से बना दिए। ये 4 एटम, ये जो छोटा ये जो आपको बड़ा जो 4 एटम है, जब इसको पूरा जूम कीजिएगा तो इसके बीच में कुछ ना कुछ आपको जगह दिखेगा, ठीक है। तो वो जो है ना, इसको थोड़ा सा मतलब सिंपली क्या किए ना, इसको छोटा करके हम आपको बता रहे हैं। इसको सिंपली हम क्या किए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए, ठीक है। ये आपका जो है स्क्वायर प्लेन। अब ये एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है। सेंटर से एक एटम ऊपर में है और एक एटम नीचे में है, एक एटम नीचे में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। जब आप एनसीईआरटी को देखिए, एनसीईआरटी में देखिएगा तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ होगा। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है सबको,
यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है कुछ इस तरह से ये फिगर दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये कैसे है भाई, हम ना बोलिएगा सर ऐसे कैसे है, तो देखिए ऐसे कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 एटम है, ये क्या है, 4 एटम है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये चारों, इसके ऊपर में एक और इसके नीचे में एक है, ठीक है। क्या किए, कुछ नहीं किए, हम इसको देखने का तरीका को चेंज कर दिए, इसको देखने का। अब इस तरह से अब देखिए, अब ये तीनों जो है एक प्लेन में है और ये तीनों जो है एक प्लेन में, 1 2, ये तीनों जो है एक प्लेन में। मतलब इसको देखने का जब आप बनाइएगा तो एज्यूम कीजिए ये तीनों एक प्लेन में और इसके जस्ट पीछे वाला, मतलब जो है, मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका, ये जो है 3 जो है 3 और ये 3 रख दिया गया है। तो यहाँ से जो वॉइड्स बना, यहाँ पे जो ये जो खाली जगह है, ये जो आपका खाली जगह है, ये जो देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आप इस तरह से बना लीजिएगा, आप इस तरह से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया जिसका बना हुआ। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग सबको जवाब दीजिएगा, आप लोग जितने लोग क्लास में हैं आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। मैसेज कीजिए कि कितना है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। मैं देखता हूँ कौन कौन जो है इसको जवाब दे रहा है। चलिए जवाब दीजिए, तो थोड़ा देख लिया जाए। हाँ ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिफाइन करेंगे आपको, बस यही समझना है। जैसे कि इसमें हम बोले ये जो वॉइड्स है, इस वॉइड से कितना एटम टच कर रहा है, तो 1 2 3 और ये 4 एटम टच कर रहा था, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आप बताइएगा, 6 आप बताइएगा 6। गुड, वेरी नाइस रुम्पा। और बाकी लोग को लग रहा है ना कि क्लास ना 1 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। आज 1 2 को मैसेज किए, सब तो देखा भी नहीं है, फोन किए। हाँ गुड, वेरी नाइस शुभम, सब तो सही बता रहा है यार, कुछ अच्छा पढ़ाने लगता नहीं हम। निकिता ठीक है, गुड। रुम्पा ठीक है। चलिए और बाकी लोग, प्रदीप बाबू तुम्हारा तो आंसर नहीं आ रहा है यार, तुम क्या कर रहा है तुम्हारा, तुमको नहीं समझ में आ रहा है भाई बांगलू। हाँ चलिए ध्यान से, आ गया समझ में यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं, समझिएगा बात को, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं क्यूबिकल वॉइड्स। आगे क्या देखते हैं हम लोग, क्यूबिकल वॉइड्स। क्या है क्यूबिकल वॉइड, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्यूबिकल वॉइड्स क्या है, देखो ध्यान से सुन लो। यहाँ पे ये कलर आप लोग को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमको लगता है कि इसमें अब ग्राउंड, कोई बात नहीं, ठीक है। क्यूबिकल वॉइड ध्यान से सुनिएगा, किसको बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड्स। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। क्या है कि ये जो आपका 4 एटम है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर में एक एटम है, इसके जस्ट ऊपर में है, इसके जस्ट ऊपर में है और इसके जस्ट ऊपर में है। इस चारों का क्या है, इस चारों के ऊपर में एक एक करके है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वॉइड्स। इसको जो है ना, इस बोर्ड में हो चाहे आप कहीं भी, अब एनसीईआरटी किताब में दिखा है बढ़िया से लिखा हुआ, आप वहां पे देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ पे हम बना देते हैं, एक बार हम फिर से बनाते हैं कि आखिर इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, या फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप इसको कैसे शो कर सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए क्यूबिकल वॉइड्स किसको बोलते हैं। देखिए क्या किए हम एक बना लिए कुछ इस तरह से रेक्टेंगल, क्यूब बनाना है बस, समझ गया। तुम लोग को तो लग रहा होगा कि वाह सर का कैसे सीधा हो जा रहा है, सब टेक्निकल है, सब क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या है यहाँ पे आपका 4 जो एटम है, 4 एटम जो है, एक एटम है आपका, एक एटम है यहाँ पर, एक एटम है यहाँ पर, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है, ठीक है। ये चारों एटम है और जस्ट इसके ऊपर एक एटम कहाँ पे है, जस्ट इसके ऊपर जो है एक एटम है आपका
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इससे जो बना और ये जो बीच में जो जगह जो बच जाएगा, बीच में जो जगह बचेगा वही क्या होगा आपका क्यूबिकल वॉइड्स होगा, वही क्या होगा आपका क्यूबिकल वॉइड्स होगा। कोई दिक्कत समझ में आया बात को? तो ये है आपका क्यूबिकल वॉइड्स, ये क्या है आपका क्यूबिकल वॉइड्स। अब इसमें हमको आप बताइए, अब इसमें हमको बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होगा। कोऑर्डिनेशन मैं क्यों 4 लिख दिया, हाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आंसर कीजिएगा आप लोग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कीजिए आप लोग। अरे निकिता तुम तो गर्दा उड़ा दीजिए, वाह, एक क्वेश्चन से पहले ही आंसर। अमृत गुड, वेरी नाइस। तो हाँ स्मृति बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आया बात को, इसको आप छाप लीजिए। वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन है, अगर आप नहीं छाप पाते हैं, अगर आप नहीं छाप पाते हैं तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब इसका लिंक आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, आप वहाँ से जो भी हम पढ़ाएं वो सारा का सारा डाउनलोड हो जाएगा। वो सारा का सारा जो है ये पूरा पेज जो है ना 4 5 6 7 जितना पेज है वो सारा का सारा क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आगे समझ में, यहाँ तक क्यूबिकल वॉइड समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा बात को। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, कोई भी क्या है सॉलिड्स है, कोई भी क्या है सॉलिड है, तो उस सॉलिड्स के अंदर, उस सॉलिड्स के अंदर किस तरह से एटम अरेंज होगा, किस तरह से एटम अरेंज होगा। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 1D में, तो ये मान के चलो ये आपका 1D में है, ये किस में है आपका, थोड़ा सा इसको सबको दिख रहा है ना, ये सबको ये दिख रहा है। ये अगर एटम हम बुलाएं, बोले कि आओ एटम आओ मेरे पास आओ, मतलब मेरे पास तो आएगा नहीं, तुम लोग के पास भी नहीं आएगा, तुमको एटम बना के करना पड़ेगा, खुद से भी घर में कर सकते हैं। तो एटम जब तुम्हारे पास आया तो तुम पहले 1D में अरेंज करेगा इस तरह से। 1D में तो कोई एक ही लाइन बनेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि 2-3 लाइन बन जाएगा, क्या कोई दिक्कत। 1D का मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो 1D में पहले एटम आएगा, पहले 1D में एटम आएगा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्या होगा 2D और 3D में जाएंगे। तो जब 1D में एटम आया, ध्यान से समझिएगा, 1D में जब एटम आया तो कुछ इस तरह से अरेंज हुआ, ठीक है। अब मेरे दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हम पूछेंगे कि इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ये जो आपको जो गोला दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोई बताएगा इसका कोऑर्डिनेशन, निकिता इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होगा, 2 होगा। दो तरीके, बड़ा खतरनाक। देखो बोलते हैं, बोल रहे हैं कुछ और हो जा रहा है कुछ और, समझ गया। इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, हाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कितना है, 2 है। अब हम आपसे पूछेंगे जो सबसे किनारे का जो है IIT मेंस एडवांस में क्वेश्चन यहाँ से आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हम आपसे पूछेंगे कि बउआ रे बताओ कि इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। फिगर बना होगा, बोलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे किनारे वाला का कितना होगा, 1। हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 1। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 1, गुड। 2 तुम किसका लिखी है रूपा, इसका ना, हाँ ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ठीक है। एटम 1D में आ गया। अब जो है, अब बोलेगा भाई अब हमको एटम जो है 1D में नहीं, अब जो है अब हमको इसको 2D में ले जाना है। अब हमको क्या करना है, 2D में ले जाना है। तो जब 2D में एटम आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब 2D में एटम आएगा तो सबसे पहली बात एटम अपने आप से बात करेगा, बोलेगा कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग जो है हम लोग कहाँ पे सेट हो, हम लोग कहाँ पे सेट हो। तो बोलेगा कि ठीक है देखते हैं कहाँ पे सेट हो जाए। यहाँ पे जो है बोलेगा एटम कि भाई हम लोग जो है ना पहले कुछ काहे रे भाई, हम लोग जो है एक एटम थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसी को मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट कर देता हूँ। इसको मैं बनाया हुआ था, नहीं बनाए थे लगता है कि, इसी का एक डुप्लीकेट और एक डुप्लीकेट, बहुत सारा आइटम का जरूरत पड़ेगा अभी, डुप्लीकेट। सबको एक बार सेलेक्ट करके उतना डुप्लीकेट बना दें, ले ये तो खतरनाक बात बोल दिया बाबा। देख हो गया यहाँ पे, अब कितना डुप्लीकेट किधर गया, हाँ इसको अगर हम डुप्लीकेट कर दें
लो, वाह वाह वाह। अब सुनिए, अब हम एक एक करके क्या करेंगे, अब हम एक एक करके हम अरेंज करेंगे, ठीक है। हम एक एक करके क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे पहली बात, एटम जो है ये आपका यहाँ पे, उसके बाद दूसरा एटम बोलेगा कि भाई चलो पहले तो 1D में अरेंज होना, उसके बाद 2D में जाएगा ना। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, पहला अरेंजमेंट ये हो गया, ठीक है 1D में। अब 2D में इसको मन करेगा कि चल हम यहाँ पे इसके जस्ट इसके नीचे जाएंगे, जस्ट हम इसके क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, जस्ट हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे। भाई एटम को कौन रोक सकता है, हम लोग रोक सकते हैं क्या? वायरस को तो रोक ही नहीं पा रहे हैं, एटम को रोकने चले, बताओ। इसको मन करेगा जहाँ जाएंगे, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब ये को नया वायरस आ गया, पता है ना तुम लोगों को, डेल्टा लेमडा भैमड़ा तेमड़ा क्या क्या अभी आएगा पता नहीं चल रहा है। अभी मेरा एक कल दोस्त बोला बहुत ख़राब स्थिति है भाई। अभी कहाँ पे, यूके में जो है ना, हम लोग यहाँ डेल्टा प्लस है ना, तो लेमडा आ गया है। मतलब एक एक करके वेरिएंट आते जाएगा, मतलब सब सत्यानाश, पढ़ाई लिखाई सब चौपट आने वाला जो है। हाँ, लेकिन आप लोग का इतना जरूर होगा कि जब जेईई मेंस और नीट का एग्जाम होगा, जेईई मेंस और नीट का एग्जाम होगा, तब तक ठीक हो जाएगा, बोर्ड कैंसिल हो जाएगा, मत पढ़ो, आराम से खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि जेईई मेंस और नीट के एग्जाम के टाइम में अगर सरकार ठीक ना कर दे तो मेरा नाम चेंज कर देना। तो एटम आपस में बात किया, बोला कि हम लोग एक एक करके नीचे आएंगे, एक एक करके नीचे आएंगे। तो कुछ इस तरह से एटम सब आ गया, कुछ इस तरह से एटम आ गया, ठीक है। ये हम लोग 2D में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, एटम कहाँ गया है, एटम आया है 2D में, एकदम बराबर बना, थोड़ा सा ज़्यादा बना है, ठीक है। एटम कहाँ पे आ गया, 2D में आ गया। हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, ये 2D का बात कर रहे हैं। ये जो है ना 1D से कहाँ पे आया, ये 2D में आया, कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। उसके बाद जो है ना ये बोलेगा कि भाई देख एक काम कर, हम इस तरह से नहीं आएंगे, हम इस तरह से नहीं आएंगे, हमको मन नहीं करेगा इस तरह से आने का। तो कैसे आएगा, तुम बोलेगा कि कैसे आएगा, तो बताते हैं कैसे आएगा, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। हम क्या किए, इसको भी डुप्लीकेट बना दिए, इसका डुप्लीकेट बना दिए, ठीक है। इसको इधर किए और यहाँ से क्या किए, कॉपी टू पेज नंबर, अभी 4 चल रहा है, 5 पे भेज दिए, 5 पे भेज दिए, ठीक है। अब समझिएगा बात को, ये जो है ना एटम जो है बोला कि हम इस तरह से नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या है आपका, एटम यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, पहले तो 1D में आया, ठीक है, पहले ये 1D में आया कुछ इस तरह से, ये क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बड़ा आगे से जहाँ तहाँ से लोग आ जाते हैं, बताओ क्या करें। हाँ, एटम बोला कि अब जो है ना ये जो खाली जगह जो दिख रहा नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। बोला अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम एटम जो है इस खाली जगह पे जाएंगे, जाइए, कौन रोका है आपको, कोई रोक सकता है क्या? एटम से बना है दुनिया, एटम नहीं होता ना तो हम लोग जितना बकर बकर करते हैं, दिमाग में भी जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पे एटम आके एडजस्ट हुआ, ठीक है। बोला कि अब नेक्स्ट जो भी 2D में होगा, हम खाली जगह पे जाएंगे और दूसरा जगह पे जाएंगे ही नहीं, हम दूसरा जगह पे जाएंगे नहीं, ठीक है। अब हमको मन नहीं कर रहा है 2D में, तो 2D में देखा गया कि यही 2 पॉसिबिलिटीज है, 2D में देखा गया कि यही 2 पॉसिबिलिटीज है और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। एक को हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक को हम यहाँ पे, समझ में आया बात, कोई दिख रहा है सबको, ठीक है। तो अब देखिए दोनों जो है, ये दोनों तो बना, अब है क्या दोनों में, समझना बात को, ठीक है। क्या है यहाँ पे, समझिएगा बात को, इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो ये जो है, ये किससे बना था, आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला स्ट्रक्चर है, ये जो है आपका। अब यहाँ पे आपको पूरा सॉलिड स्टेट यहीं पे क्लियर हो जाएगा, पूरा सॉलिड स्टेट जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। मैक्सिमम चीज, सबसे पहली बात,
हम बात करेंगे कि ये जो 2D में ये जो वर्ड्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। हम आपसे बात करेंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एटम का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लोग एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। कोऑर्डिनेशन बोलेगा सर इसका जो सेंटर में है उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करेंगे, जो सेंटर में है उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करेंगे। तो ये है आपका सेंटर में, ये क्या है आपका सेंटर में है। तो ये जो है डायरेक्टली कितना एटम से अटैच है, डायरेक्टली कितना एटम से अटैच है बताइए, 1 2 3 और ये 4, इससे भी अटैच है ना। ये हम यहाँ पे अटैच नहीं कर पाए हैं, 1 मिनट हम इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से 4 एटम से अटैच है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ बात को, कोई दिक्कत। अब देखिए आपसे पूछेगा कि ये किस तरह का अरेंजमेंट है, ये किस तरह का अरेंजमेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट है आपका, ये अगर इस पूरे एक लेयर को ए बोलेंगे, इस पूरे लेयर को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, तो ये भी तो ए ही है, एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली क्या है, सेम है। ये जो लेयर है ये भी क्या है आपका, एग्जैक्टली सेम है। तो ये भी क्या हो गया आपका, ए हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका, ए हो गया। तो इसको बोला जाता है ए। अभी हम लोग 3D में बात नहीं कर रहे हैं, तो ए टाइप लिख सकते हैं, टाइप, ठीक है। कोई दिक्कत आएगा समझ में। अब समझिए इसको जो है, इसको जो है ये जो एटम है, इसके सेंटर से क्या कीजिए, जितना लोग से जुटा हुआ है उसके सेंटर से क्या कीजिए, इससे जुटा हुआ है, इसके सेंटर से इसके सेंटर को और इसके सेंटर को मिला दीजिए, क्या बनेगा ये, स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा जो हम क्या किए हैं, हम आपको आगे लेके जा रहे हैं, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, लिख लीजिएगा इसको, है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, एक बार यस कर देना। तो इसका जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे तो सेंटर से लिखें कि नहीं, आप लोग देखिए जब हम मेंस और एडवांस का एग्जाम देते हैं तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है, उसमें सेंटर का ही बात होता है। लेकिन जैसे ही आप मेंस एडवांस से ऊपर जाइएगा, IIT एग्जाम मतलब +2 लेवल के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम होता है, बीटेक लेवल, गेट लेवल पे जो एग्जाम होता है, वहाँ पे आपसे पूछेगा कि इस एटम का कितना है, आपसे पूछेगा इस एटम का कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, आपसे पूछेगा इसका कितना है, तो इसका कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 2 और ये 3 होगा। तो इस तरह से चेंज हो जाता है, इस तरह से क्या होता है, कोई दिक्कत। इसको छाप लीजिए आप लोग, इसको छाप लीजिए, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ रहा है, हाँ गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, ये तो हो गया। इसी सीरीज का नाम क्या है, इसका इस सीरीज का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, छाप लें इसको। हम आपको पेज शेयर नहीं करेंगे अभी हम आपको सिर्फ बता रहे थे, अभी सिर्फ क्या कर रहे थे, देखो इसमें से ना कुछ एटम गायब हो गया, इसमें से क्या हो गया, कुछ एटम गायब हो गया। ये क्या है ना, कभी कभी टेक्निकली जो है कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो 1-2 एटम की मुझे और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हो गया, चलिए। तो ये जो है आपका, ये आपका खाली जगह है, इस खाली जगह पे नेक्स्ट आपका था, नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज़ है, नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज़ है हम उसका बात कर रहे हैं, अब हम उसका बात करें। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या बोला कि भाई जो जगह खाली है हम वहाँ पे जाएंगे, जो जगह खाली है वहाँ पे जाएंगे, दूसरा जगह हमको मन नहीं लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, आपको जहाँ मन करेगा, ठीक है। तो समझिएगा, आप इसमें जितना चाहे उतना बना सकते हैं, आप इसमें जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ये हम लोग 2D में ही है, ये भी क्या है आपका 2D में है। तो सबसे पहली बात इसमें आप क्या सीखे, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर
जो है वॉइड्स का कितना होगा, ये कलर सही नहीं लगेगा यहाँ पे, ब्लैक कलर भी मज़ा नहीं आएगा, चलो ग्रीन से देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, साथ में लिख लीजिएगा आप लोग, साथ में लिख लीजिएगा। ये जो वॉइड्स है, ये जो आपका जो वॉइड्स है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 2 और ये 3। कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड्स तो कितना होगा, 3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होगा, बताइए, आंसर दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का कितना होगा, वाह वाह, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का कितना होगा। अब आपसे पूछेंगे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर का, इस अरेंजमेंट का क्या नाम होगा, इस अरेंजमेंट का क्या नाम होगा, कोई बता सकता है? हाँ बोलिए। ए बी टाइप नहीं, नाम वो तो टाइप हो गया, इस अरेंजमेंट का क्या, जैसे कि उसमें HCP था, ठीक है, तो इसमें जो है गुड ए बी टाइप, ठीक है, टाइप तो नहीं पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें जो है ना, ध्यान सुनिए, क्यों हेक्सागोनल, कोई एक एटम का हम बात कर लिए, कोई एक एटम का हम क्या किए, बात कर लिए, ठीक है। तो ये जिससे अटैच है, ये जिससे अटैच है, उसके सेंटर को आप मिला दीजिए, मिला दिए यहाँ पे हम, ये भी अटैच है, मिला दिए, ये भी मिला दिए, ये भी मिला दिए, ये भी मिला दिए और ये भी मिला दिए। ले बेटा, गड़बड़ हो गया, ठीक है, फिर से मिला लेता हूँ, ये मिला दिए इसके सेंटर को ना, इसके सेंटर को मिला दिए, अब क्या गड़बड़ हो गया, इसके सेंटर को मिला दिए, इसके सेंटर को मिला दिए, इसके सेंटर को मिला दिए और इसके सेंटर को, क्या बनाइए, हेक्सागोनल। इसका क्या बनाइए, हेक्सागोनल। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो होगा वो क्या होगा आपका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसको HCP स्ट्रक्चर कहा गया। हम लोग क्या बोले, HCP स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, समझ में आया बात को, आया समझ में, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा आप लोग, यूनिट सेल। आप लोग सुने होंगे यूनिट सेल, क्या है भैया यूनिट सेल, सब हम आपको पहले भी बोले हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एकदम सीखने के लिए, हर एक चैप्टर को सीखने के लिए पढ़ेंगे, रटने के लिए नहीं पढ़ेंगे, रटने के लिए पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं भी खुद रटने के लिए नहीं पढ़ा था, हमको भी जो पढ़ाए थे वो रटने के लिए नहीं पढ़ाए थे, इसीलिए आप लोग को हम वो चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने यूनिट सेल्स के बारे में सुने होंगे, ठीक है, कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ तू भी यार, तो बायोलॉजी पढ़ता है, सेल्स बता देता है, बताओ तो क्या है सेल जो है, खुद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्या है, मतलब किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, पूरा बॉडी का है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है यूनिट सेल, मतलब कि किसी भी सॉलिड का स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी सॉलिड, जैसे कि मान के चलो मेरे पास क्या है, एक इस तरह का क्यूब है, एक इस तरह का क्या है, मतलब एक ईटा है, ब्रिक्स है, ये क्या है मेरे पास, एक मतलब ये जो है ना ईटा है मेरे पास, ये जो है ना, छोड़ो हटा यार, मजा नहीं आया ईटा बनाने में, ठीक है। मेरे पास क्या है, मान के चलो एक ईटा है, उसका जो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, उसका सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, तो वो क्या है आपका यूनिट सेल है। तो क्या है, उसको थोड़ा हम लोग आराम, उसको जो है हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मुझे एटम की जरूरत होगी, ये सब आप लोग लिख लिए, ये सारा आप लोग छाप लिए हैं इसको, मुझे उसमें भी एटम का ही ज़रूरत होगा, मैं उस एटम से, सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला एटम से, ठीक है। ये जो है एटम बनाए हम, कुछ बड़ा बन जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध को बड़ा बन गया तो। ये ग्रीन कलर से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना बॉस, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको बता दीजिएगा कि सर ग्रीन कलर से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है मेरे पास, हर एक ऐसा प्रॉब्लम है, तुम लोग का पर्सनल प्रॉब्लम को छोड़कर, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। देखिए सर इसको भी सॉल्व कीजिए, उसको भी सॉल्व कीजिए, अबे केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम होगा वो हम सॉल्व करेंगे। बेगरा कैसा बन गया, अंडा जैसा बन गया, बताओ तो। इसीलिए हम एक ही आइटम का डुप्लीकेट करते हैं।
चलिए ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तब सब जो है यूनिट सेल्स क्या है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि आखिर यूनिट सेल है क्या। सबसे पहली बात हम क्या किए, एटम जो है सॉलिड्स में कुछ इस तरह से अरेंज है, कुछ इस तरह से अरेंज है, हम अरेंज कर दिए। डुप्लीकेट जानते हो क्यों बना रहे थे हम, कि एग्जैक्ट उसी जैसा बनेगा, समझ में आया बात को, और कोई बात नहीं था डुप्लीकेट बनाने का। देख रहा है कोई बड़ा हो जा रहा है, कोई छोटा हो जा रहा है, ये तो अंडा बन गया, बताओ, हाँ अंडा भी बन जाता है, कैसा कैसा है, कुछ ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, इसको हम छोड़ो हटा, कोई बात नहीं, एक और अंडा बना दिया जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अभी बहुत सारा ज़रूरत पड़ेगा, कुछ और, ये और ये और ये, ठीक है। तुम लोग जो है ना, तुम लोग भी कॉपी में बनाएगा, तुम लोग भी जो इस तरह से कॉपी में बनाओ तो 4-5 बनाते रहो, ठीक है, क्योंकि जब हम उसमें लिखवाएंगे तो आप लोग आराम से लिख पाइएगा। बनाइए, कम से कम 4 लेयर बनाइए, आपको 4 लेयर से कम में कुछ काम में नहीं चलेगा। अंडा है, अंडा ही से ही काम चलाना होगा, गोला तो है, गोला बना नहीं है, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है समझना, बात को ध्यान से सुनो। ये बना लीजिए आप 4 लेयर। बोलता है कि द स्मॉलेस्ट ठीक है, डिफिनेशन लिखवाएंगे आराम से, डिफिनेशन हम लोग लिखवाएंगे। अब देखिए समझिएगा बात को, क्या है आपका, हुआ क्या ना कि ये देखो हम क्या किए, ये जो है ना ये सेंटर से इसको हम लोग मिला दिए, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर ये 4 एटम को बार बार हम रिपीट करेंगे तो क्या ये स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। इस 4 एटम को हम बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि ये और भी बड़ा है, और भी क्या है ये बड़ा है, तो वो इस तरह का अरेंजमेंट आ जाएगा। तो ये जो है ना ये क्या हो गया, एक तरह का यूनिट सेल हो गया, एक तरह का क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया, कोई दिक्कत। अब कुछ लोग बोलेगा कि सर हम इसको भी तो कर सकते हैं, ये जो एटम है इसको भी तो हम कर सकते हैं, इसको भी तो बार बार रिपीट करेंगे, तो ये भी एक तरह का यूनिट सेल हो सकता है ना। अब जो है, अब या तो ये बोल सकते हैं कि रिपीटिशन, यूनिट सेल उसी को बोलते हैं जिसका बार बार रिपीटिशन होगा, बार बार क्या होगा, रिपीटिशन होगा। इसको हम लोग आगे रिपीट कर सकते हैं, आगे रिपीट कर सकते हैं कि नहीं। अब हम यहाँ पे बना दे एक और, यहाँ पे हम बना दे एक रेक्टेंगल, इसका भी तो रिपीट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, इसका भी रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम बना दे यहाँ पे कुछ इस तरह से हम बना दे, यहाँ पर आपका एक और कुछ ज़रूरत पड़ेगा हमको, अभी एक और लेयर का, अगर किसी को थोड़ा सा कभी कभी वीडियो रुक जाएगा, चाहे जो भी होगा वो ठीक हो जाएगा। आप बार बार हम लोग इस ऐप को यूज करते रहेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए जो लोग रांची में हैं वो अगल बगल जो मेरे रहते हैं वो आएँ और साक्षात पढ़ें, क्या, ठीक है। छोड़ दो यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, अभी जो है ये इसके सेंटर को मिलाएं, इसके सेंटर को मिलाएं, इसके सेंटर को मिलाएं, इसके सेंटर को मिलाएं, ठीक है। ये भी तो यूनिट सेल हो सकता है ना। ये जो हम ये जो किए हैं ये भी तो यूनिट सेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको भी हम रिपीट करेंगे, इधर इधर उधर उधर, इस तरह से चलते चला जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या है, यूनिट सेल, जिसका बार बार रिपीटेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अब समझिएगा बात में। तो जो यूनिट सेल होता है उसका डिफिनेशन हम आपको बताएंगे। यूनिट सेल जो है ये 2 तरह का होता है, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव।
एक प्रिमिटिव होता है और एक क्या होता है आपका नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो बोलता है कि वैसा यूनिट सेल, बोलता है कि वैसा यूनिट सेल, ठीक है, जिसके कॉर्नर पे एटम होगा, जिसके क्या होगा कॉर्नर पे एटम होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा प्रिमिटिव होगा, वो क्या होगा आपका प्रिमिटिव होगा। और वैसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर एज वेल एज और भी कहीं होगा, कॉर्नर के अलावा भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग नॉन प्रिमिटिव। मतलब एटम जो है वो कहाँ पे है, प्रिमिटिव में क्या है, एटम एट कॉर्नर, और नॉन प्रिमिटिव में क्या है, एटम एट कॉर्नर एज वेल एज अदर साइड्स, उसके अलावा, कॉर्नर के अलावा अदर साइड, ठीक है। तो दो तरह का। अब इसी में हमको आप बताइए, जैसे कि मान के चलिए इसको नाम दे दिए हम 1, इसको नाम दे दिए, ये जो बना 2 दे दिए, इसको नाम दे दिए 3, इसको नाम दे दिए 4। हम अब यहाँ पे ना हम पेंटागोनल भी बना सकते हैं, यहाँ पे जो है पेंटागोनल भी बन सकता है, यहाँ पे हेक्सागोनल भी बन सकता है। हेक्सागोनल का भी क्या होगा, रिपीटेशन कर सकते हैं। देख लो, हेक्सागोनल से एक हम यहाँ पे बना देते हैं किसी और कलर से, इससे बना देते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल जो है ये हेक्सागोनल बनेगा, इसमें देखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। हेक्सागोनल भी हम बना सकते हैं। तो इसको हेक्सागोनल का नाम दे दिया हम 5वां नंबर। तो आप हमको बताइएगा, हम सिर्फ ये पूछेंगे कि इसमें से प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन होगा, इसमें से प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कौन सा होगा, ठीक है। आंसर कीजिएगा आप लोग भी आंसर कीजिएगा, प्रिमिटिव कौन सा होगा, प्रिमिटिव कौन सा होगा, आंसर कीजिएगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। रूपा महतो, रूपा, सौरभ, निकिता पूर्ति, बहुत लोग नहीं है आज की क्लास में। बताइए, प्रदीप बोला 1, और कोई, रूपा 1 और 2 दोनों, प्रदीप 1, शुभम 1, स्मृति 1, 2, 1, 3, 4, 5, नॉन प्रिमिटिव बताना है, ठीक है। समझिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात 1 पे हम लोग बात करते हैं। ये जो है ना, ये तो ना तो प्रिमिटिव है ना तो नॉन प्रिमिटिव है, क्योंकि एटम इसके कॉर्नर पे है ही नहीं बॉस, इसके कॉर्नर पे है एटम, इसका ये तो आंसर ही नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो है ना, इस तरह का प्रिमिटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना भी दुनिया में सॉलिड है वो सारा का सारा क्या है आपका, सारा का सारा क्या है, वो 3D में है। ये क्या है आपका 3D में। तो 3D में एज्यूम करो कि कोई एक एटम को हम चारों तरफ से कवर नहीं कर सकते हैं, दूसरा एटम टच करेगा ही करेगा ना, दूसरा एटम क्या करेगा, टच करेगा ही करेगा। तो ये जो है ना इमेजिनरी पार्ट्स हो गया, ये क्या हो गया, एकदम इमेजिनरी पार्ट्स हो गया, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ये नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा का। तो दूसरा क्या है, एटम कहाँ पे, ये जो हरा वाला जो दिख रहा है ये एटम है, ये जो है हरा वाला, ये जो हरा वाला जो है वो जो दिख रहा है वो क्या है, एटम है, ठीक है। ये हम यहाँ पे कलर कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो ये जो एटम है कहाँ पे है, इसके कॉर्नर पे है, इसके कॉर्नर पे है ना, इस कॉर्नर पे है। और ये जो एटम है ये भी क्या है, इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे, और इसके कॉर्नर के अलावा कहीं और तो एटम नहीं है, कहीं और एटम है। तो ये क्या हो गया आपका प्रिमिटिव, 2 नंबर हो गया प्रिमिटिव। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का देख लो,
तीसरा नंबर कहाँ पे, एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है। लेकिन कॉर्नर के अलावा ये जो है ना, ये जो एज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो इस एज पे भी है, इस एज पे भी है, तो ये जो है नॉन प्रिमिटिव हो गया। तीसरा नंबर क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर की। चौथा नंबर में देख लो कहाँ पे एटम है, ये जो कॉर्नर पे जो दिख रहा है, ये जो कॉर्नर पे ये जो एटम दिख रहा है, ये जो एटम है कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर सबको पता है ना, अरे ये वाला नहीं है बॉस, ये कॉर्नर पे है। और कहाँ पे, एक सेंटर पे भी है, एक क्या है आपका, सेंटर पे भी है। तो वो क्या हो गया आपका 3 और 4 क्या हो गया, ठीक है। और ये जो हम पांचवा जो बनाए थे, ये जो हेक्सागोनल बनाए थे, कॉर्नर पे तो है ही, साथ में बीच में भी 2 है, साथ में बीच में भी 2 है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव कौन सा है आपका 2, प्रिमिटिव कौन सा है आपका 2। कोई दिक्कत, यूनिट सेल का डेफिनेशन हम आपको करा देंगे, अभी आप डेफिनेशन पे मत जाइए, डेफिनेशन बहुत आसान होता है, अगर आप सीख गए तो। यूनिट सेल का सिंपली क्या है, जिसका बार बार वैसा क्रिस्टल वैसा यूनिट सेल उसको बोलते हैं जिसका बार बार रिपीटेशन हो, जिसका क्या हो, बार बार रिपीटेशन हो। तो ये आपका 2 तरह का होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है आपका नॉन प्रिमिटिव। तो ये है आपका प्रिमिटिव किसको बोलते हैं, जहां पे एटम कॉर्नर पे होगा उसको प्रिमिटिव बोलते हैं, और कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पे होगा और साथ में उसके अलावा कहीं पे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग बताना चाहूंगा, आप लोग जो वीडियो देखते हैं, ठीक है, जो आप लोग लाइव क्लास करते हैं, उसमें क्या कीजिएगा, कान में जो ना आता ना लगाने वाला ठूस लिए मोबाइल में, कान में लगा के सुनते हैं, उसी से पढ़िएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको साउंड का क्लैरिटी बहुत अच्छा आएगा, जो भी आप लोग लाइव देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, हम चेक कर रहे थे, सबको समझ में आया, ठीक है। चलिए, सबको समझ में आया, बताइए यहाँ पे यस नो। सौरभ क्यों, अबे क्यों, क्यों क्या है बे, ये क्यों, अच्छा यस, हाँ ठीक है, ठीक है। भालो अच्छा है, हाँ ठीक है। चलिए आगे, ये हो गया, कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब आपसे जो है अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग क्या देखें कि जो स्ट्रक्चर, जो अरेंजमेंट जो बना, अरेंजमेंट जो बना वो आपका 2 तरह का बना। एक बना आपका SCP, ठीक है, और एक क्या बना आपका HCP। 2D में ही है, हम 3D में अभी नहीं गए हैं। 3D में अगर आप 2D समझ जाएंगे, 3D बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 2D समझ जाइएगा 3D में, क्योंकि आपको पढ़ना 3D ही है, तो बिना 2D का 3D मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका, तो देखो यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट। तो 2 तरह का अरेंजमेंट है, एक है आपका ये है और ये आपका HCP है, ठीक है। तो बात ये है ना कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो अरेंजमेंट है, बढ़िया अरेंजमेंट कौन है। ये जो है इस तरह से जो हम लोग बना रहे हैं, जस्ट इसके नीचे वाला से जो एटम बनेगा वो बढ़िया होगा, है ना, कि जो इस तरह से बनेगा वो बढ़िया हो। कौन एटम, कौन अरेंजमेंट बढ़िया हो, कौन सा सॉलिड जो है बढ़िया सॉलिड होगा, कौन सा सॉलिड जो होगा वो बढ़िया सॉलिड होगा। तो कौन सॉलिड बढ़िया होगा, तो सॉलिड्स किस बेसिस पे डिफाइन किया गया, किस बेसिस पे डिफाइन किया कि कौन सॉलिड बढ़िया होगा। तो जिस बेसिस पे डिफाइन किया गया वो था आपका पैकिंग फ्रैक्शन। वो क्या था आपका, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन जिसका ज़्यादा होगा वो सॉलिड उतना ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सामान हम खरीदें, हम जैसे कि मान के चलो मेरे पास हम क्या किए, यहाँ पे एक एल्युमिनियम का वायर ले लिए, जो भी उसको कलर कर दिए वाइट कलर का, और यहाँ पे एक हम चौक ले लिए, यहाँ पे क्या किए, हम एक चौक ले लिए, ठीक है। तो इस दोनों में क्या है, इसको जब हम पानी में, इस चौक को जब हम पानी में डुबाएंगे तो पानी इसके अंदर घुस जाएगा, पानी इसके अंदर घुस जाएगा। लेकिन जब हम इस एल्युमिनियम के वायर को पानी में डुबाएंगे तो पानी जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो जब इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा, इसमें और स्पेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि किसी और को ये एंटर कर सके। ये जो है
ये क्या है आपका, इसमें और स्पेस है, इसमें क्या है, जो और भी पार्टिकल्स इसके अंदर क्या हो रहा है, एंटर हो जा रहा है, और भी पार्टिकल क्या हो रहा है, इस एंटर। तो वैसा सॉलिड जिसके अंदर जो एटम का जो अरेंजमेंट है उसमें खाली जगह, ये जो खाली जगह जो दिख रहा है, ये जो खाली जगह जो दिख रहा है कम होगा, जितना कम वॉइड होगा, मतलब इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, वॉइड्स होगा, जितना कम वॉइड्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग उतना अच्छा एटम होगा। तो इसको पता करने के लिए एक चीज आया, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। कोई दिक्कत, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक्चुअली आप लोगों का क्लास कल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन हम आज से स्टार्ट कर दिए, कोई इशू नहीं। अब हम लोग कल इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।